आप लोग का स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे शरीर की भाषा क्या है। बॉडी आपसे बात करती है, उसकी एक आवाज है। आज आपने पैरों से बातें की है। देखो, आसन क्या है? आसन का मतलब होता है, योगासन का मतलब होता है कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन विद द बॉडी। जब आप बॉडी के सिग्नल्स को समझते हैं, बॉडी के इंट्यूशंस को समझते हैं, बॉडी को समझते और जानते हैं, इसको हम लोग सोमैटिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जब आप अपने देह को सुनते हैं, देह में जो निहित प्राण है उसके संकेतों को जानते हैं, उससे हमें अंतः प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। हम भीतर की इनर साउंड्स को सुन पाते हैं, अपने देह के प्रति साक्षी हो पाते हैं, कायोत्सर्ग कर पाते हैं। तो आज हम लोग इसी सोमेटिक साइंस को समझेंगे। आपका जो शरीर है ना, आपका सबसे पुराना और सच्चा गुरु है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। आपका मन आपको धोखा दे सकता है, आपकी बुद्धि आपको धोखा दे सकती है, आपका चित्त आपको भ्रम में डाल सकता है, लेकिन आपके पास एक है जो सबसे सच्चा मित्र है, जो कभी झूठ नहीं बोलता। वो है आपका ये शरीर। बस हम लोग अपने इस सच्चे मित्र को सुनना भूल गए हैं। अगर हम इस सच्चे मित्र को सुन ले तो हमारा देह हमेशा एक अलाइव संदेश देता रहता है। बॉडी जो हम लोग की है, एक लिविंग इंटेलिजेंस है। और यदि आप सोचते हो कि आपका शरीर केवल हाड़ मांस है, तो ऐसा नहीं है। ये एक संवेदनशील यंत्र है जो हर पल संदेश देता है। हम लोग अपने मिशन को ऋतान्वेषी कहते हैं। ऋत का मतलब होता है सत्य, और ऋतान्वेषी उसी देह का, उसी सत्य का अन्वेषण है, उसी का रिसर्च है। ऋत केवल प्रज्ञान नहीं है, प्रज्ञान तो उसका ऑप्टिमम फेज है। एक ऋतान्वेषी अपनी देह की भाषा को समझता है। अब जैसे मान लो कि आपको कभी उल्टी जैसी आती है, मतली या न्यूसिया फील होती है। देखो, ये एक संदेश है, ये रोग नहीं है। ये एक संदेश है जो बोल रहा है कि भाई कुछ सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। जब कुछ जेन्युइनली रॉन्ग हो तो आपका पेट आपको संदेश भेजता है, आपको उकाई आ जाती है, उल्टी आ जाती है, जम्भाई आ जाती है। आप अलग अलग तरीके से महसूस करते हो कुछ गड़बड़ हो रहा है। कभी खट्टा डकार आता है, कभी आपके पेट में से गड़गड़ 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 की आवाजें निकलती है। नाना प्रकार से आपका शरीर आपसे संवाद करता है। कभी देखेंगे कि आपकी छाती भारी हो गई, दिल की धड़कन बढ़ गई, और कभी उल्टा शीतल भई छाती, छाती आपकी शीतल तो हो जाती है, शांत हो जाती है। एक्साइटमेंट में, फियर में, दोनों में आपके हार्ट रेट चेंज होते हैं। चाहे पॉजिटिव एंटिसिपेशन हो या थ्रेट हो, आप देखोगे कि हृदय की धड़कन अलग अलग है, आपकी छाती से अलग अलग आवाजें आ रही है। कैसा कॉन्टेक्स्ट है, वैसा ही सेंसेशन होता है, और आप उस सेंसेशन से आपकी चेतना मीनिंग निकाल सकती है। हम लोग 30% मीनिंग तो निकाल लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के युग का मानव 70% मीनिंग निकाल ही नहीं पाता है। आप देखे होंगे कि आपके कंधे में जकड़न होने लगती है, और कई बार ऐसा नहीं है कि आप बहुत मेहनत करके बहुत बोझ उठा रहे हैं इसलिए जकड़न हुआ है। कई बार मानसिक जकड़न भी होती है। कई बार आप कंप्यूटर के सामने, अपने टेबल के सामने रॉन्ग पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो क्रॉनिक टेंशन क्रिएट होती है, और उससे अनप्रोसेस्ड, और यही नहीं, बहुत सारा ऐसा स्ट्रेस है जो आपके पीठ पे, आपके कंधे और कंधे के पीछे जमा हो जाता है। आपके सोने के पोस्चर में गड़बड़ी हो सकती है। आपका शरीर आपको बताता है।
जैसे फैटिक होता है, थकान होता है, शरीर कह रहा है भाई रुक जाओ, चलो रीसेट करते हैं। आपको क्रॉनिक फैटिक हो रही है, लगातार थके थके से हो, आपको डीप डिप्लेशन हो रहा है। देखो, बॉडी आपको सिग्नल लगातार दे रही है। आप ऐसे ही समझो ना, आप बहुत देर तक चलते हो तो थकान महसूस होती है ना। आप अगर बहुत लंबा चलते हो, इसका मतलब क्या, शरीर कह रही है भाई थक गए हम, प्लीज ठहर जाओ। प्यास लगती है, भूख लगती है, आपका शरीर आपको बताता है। जब कुछ चीज बड़ा होता है, अच्छा होता है, तो आपका सीना खुलता है। आप अगर गहरी में सही होते हो तो आपका छाती खुलता है, श्वासें गहरी होती है। वो कहता है, बॉडी कहता है यस, दिस इज राइट। और जब आपका सीना संकुचित होता है तो कहीं ना कहीं संकोच, नहीं, ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, इसका संकेत देता है। कभी कभी आप अपने बॉडी में एक सुन्नपन, एक फ्रीज, लगता है जैसे बॉडी सुन्न हो गया, नम हो गया। ये शो करता है, बॉडी आवाज दे रही है कि ओवरवेल्म हो गया भाई साहब, कुछ शट डाउन करना है आपको, मैं इस प्रोसेस को नहीं कर सकता। वो शो करता है डिसोसिएशन को। नमनेस जो है, वो कोई, हो सकता है कि आपके ट्रॉमा का रिस्पॉन्स हो। उस फ्रीज स्टेट को भी आप समझें कि भीतर से क्या आ रही है। इसी को हम लोग कहते हैं सोमेटिक इंटेलिजेंस, द साइंस ऑफ बॉडी नोइंग। द बॉडी कीप्स द स्कोर, शरीर में सब कुछ दर्ज है। सोमेटिक जो वर्ड बना है वो सोमा से बना है। सोमा मतलब शरीर, शरीर का ज्ञान। तो हमारा जो शरीर है, वो हर चीज अपनी डाटा बना के रखता है, उसमें फुल डाटा है। जैसे आपके कंप्यूटर में डाटा होता है, जो आईटी वाले डाटा को समझते हैं, आप समझो आपका शरीर बहुत सारे डाटा को, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। तो वो शरीर आपका हार्डवेयर है और आपका मन सॉफ्टवेयर है। तो जैसे आपका पॉलीवेगल थियरी है। पॉलीवेगल थियरी कहता है कि जो आपका वेगस नर्व्स है, वो सोशल सेफ्टी डिटेक्टर है। आपका जो एएनएस है वो 3 स्टेट में होता है। एक सेफ, एक फाइट एंड फ्लाइट, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्रीज, है ना। ये इस स्टेट को वो संकेत करता है कि हम सेफ हैं, या लड़ना या भागना है, या फ्रीज, रुक जाना है, ठहर जाना है। बॉडी डिसाइड करती है और इंफॉर्मेशन माइंड को देती है। अब उस इंफॉर्मेशन को हम कितना समझते हैं वो अलग बात है, हम कितना वैल्यू देते हैं वो अलग बात है। आप वैल्यू नहीं देते हैं तो आप रोगी बन जाते हैं, आप डिजीज्ड हो जाते हैं। याद रखना, कोई भी बीमारी आने से पहले आपका शरीर आपको संकेत करता है कि ठहर जाओ, खबरदार, सावधान, आगे खतरा है, इतना मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बॉडी संकेत देता है। बहुत तरह के ट्रॉमा है, आपका इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो। बॉडी होल्ड्स अनफिनिश्ड सर्वाइवल रिएक्शन। आपका शरीर आपके हजारों लाखों साल के डीएनए को कैरी कर रहा है। उसके ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट में सब कुछ है, उसको पता है। तो जब आप उसके अनुसार करते हैं, आप ट्राइटिडेड रिलीज करते हैं, तो हीलिंग होती है। और अगर आप उसको नहीं सुनते हैं तो आप रोगी होते हैं। अब जैसे एक टर्म पीटीएसडी है, जिसको कहते हैं बॉडी मेमोरी। हीलिंग कब होती है आपकी, जब आपकी बॉडी में मूवमेंट हो, और रिदमिक मूवमेंट हो, जब आपका बॉडी ताल में हो। केवल ये सुनने बोलने से कि हम स्वस्थ हैं और मुझे स्वस्थ रहना है, नहीं। आपका जब मूवमेंट ताल में हो, आपका हर एक शरीर का हर चीज आपके शरीर के आवाज के साथ ताल में है। जैसे ही आप बेताल होते हो तो आप बेताल बन जाते हो। आप ताल से बेताल होते हो तो आप बेताल यानी बीमार बन जाते हो। ठीक है। तो बहुत सारे प्रैक्टिस है, जैसे आज हम लोगों ने योग किया।
आज जो योग आसन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस से हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को रिदम। अभी हम लोगों ने देखा कि राजेश बाबू ने कराया पैर ऊपर पैर नीचे सांस के साथ। हम लोग ने विजुलाइज किया कि एक बेबी को हम लोग घुमा रहे हैं। ये बॉडी बेस्ड थेरेपी है। आप अपने शरीर को एक रिदम में ला रहे हो, श्वास के रिदम में ला रहे हो, बॉडी और मूवमेंट को एक रिदम में ला रहे हो। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके इंटेरिक नर्वस सिस्टम पे उसका असर पड़ता है। और ये इंटेरिक नर्वस सिस्टम, आप यदि सोचते हो कि ब्रेन केवल यहां है, तो ऐसा नहीं है। आपका पेट भी एक प्रकार का ब्रेन, इसको आजकल हम लोग सेकंड ब्रेन कहते हैं। सेकंड ब्रेन, जो आपका गट है, वो सेकंड ब्रेन है। लगभग 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके गट में है। 100 मिलियंस। 90% ऑफ सेरोटोनिन प्रोड्यूस हियर। तो जब आप गट फील करते हो, जब आप बोलते हो, तो एक्चुअली क्या, ये एक न्यूरोलॉजिकल डेटा है। ये कोई मेटाफोर नहीं है। ऐसे कहावत नहीं बना, किसी ने कहावत बना दी। ये आपका न्यूरोलॉजिकल डाटा है, क्योंकि 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरल फंक्शंस वहां हो रहे हैं। इसलिए उसको हम लोग सेकंड ब्रेन कहते हैं। फिर एंटेरोसेप्शन है, कुछ छुपी हुई सेंस है, जो हमारे इंटरनल बॉडी उसको सेंस करता है और आपको इन्फॉर्म करता है। जैसे हार्ट रेट है, टेम्परेचर है, भूख है, आपका फेटिग है, थकान है, टेंशन है। अगर हम इस इंटेरोसेप्शन को ठीक ठीक ट्रेंड करें, ठीक ठीक महसूस करें, तो हमारे अंदर की इमोशनल इंटेलिजेंस को आप पकड़ सकते हो, भावनाओं के प्रभाव को और उसके स्रोत को जान सकते हो। और ये बॉडी और माइंड का आपसी कनेक्शन है। अगर आप ठीक तरह से इन टर्म्स को समझें कि प्रोयोसेप्शन और काइनेस्थीसिया, इन दो टर्म्स को अगर आप ठीक ठीक समझें, तो आप समझेंगे कि कैसे आप अपने बॉडी को एक के गहरे से गहरे, सूक्ष्म से सूक्ष्म संकेतों को, उसके भीतर की स्पेस को महसूस कर सकते हैं। आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं किस प्रकार से जो ट्रॉमास क्रिएट करती है, उससे हम उसको सुधार सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले 2 सप्ताह से मानसिक वर्क किया अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए। इस सप्ताह हम लोग प्रयास करेंगे कि शरीर के द्वारा, शरीर के संकेतों के द्वारा हम लोग अपने आप को रिवायर करें, रिकनेक्ट करें, ग्राउंडिंग करें। और इसके लिए हम लोग जो अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास आवश्यक है। अब इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में समझें, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्र से तुम लोग घबरा मत जाना, इसको, ये तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, है ना। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तंत्र मतलब सिस्टम। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, पहले बहुत सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से उसको स्कैन करता है, फिर डिसाइड करता है कि शरीर को क्या करना है। ये जो आपका तंत्रिका तंत्र है, वो स्कैनिंग करना और डिसीजन करना कि शरीर को क्या करना है ना, वो है। और ये आपके जानकारी में नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप ये अंदर भीतर भीतर होता है, नॉन वॉलंटरी फंक्शन होता रहता है। तो ये कैसे कैसे इसको 3 भाग में समझा जा सकता है। पहले, सेफ स्टेट, जो वेंट्रल वैगल को आप लोग समझते हैं। अब जब आप खुली सांस लेते हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो आप समझिए कि आप सेफ स्टेट पे हैं। आपके भीतर में कनेक्शन है, क्यूरोसिटी है, आप खेलते हैं, आपकी आई कांटेक्ट कंफर्टेबली होता है, आप क्रिएटिव थिंकिंग
कर पाते हैं बॉडी, ये सब बॉडी की सूचनाएं हैं। वेंट्रल वेगल इसको कहते हैं हम लोग। अच्छा, किस तरह की सूचनाओं को आप समझो कि भाग जाओ या लड़ो? चुनौतियों वाली सूचनाएं कैसे आती है? जब आपका हार्ट रेट ऊपर हो जाता है, आपकी मसल टेंस रहती है। ये भी हम आने वाले दिनों में बताएंगे आप लोग को किस तरह से आपकी मसल्स टेंस रहती है। ये सारे संकेत आपको मैं इस सप्ताह सिखाऊंगा। आपकी विजन बदल जाती है, आपकी आंखों और आपके देखने का दृष्टिकोण या दृष्टि पॉइंट्स बदलने लगते हैं। इसको टनल विजन कहते हैं। आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। आप अचानक से आपके भीतर अनजाना गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कोई बिना मतलब का पैनिक या एंजाइटी डेवलप होने लगता है। ये सारी चीजें आ रही है तो समझ लो कि आपकी बॉडी कह रही खतरा है, लड़ो या भागो। उसी प्रकार से एक और इंफॉर्मेशन, एक और संकेत है जिसको हम लोग डोर्सल वेगल कहते हैं। डोर्सल वेगल मतलब बस रुक जाओ, फ्रीज, थम जाओ भाई, अब कुछ मत करो। तो नमनेस होने लगता है, आप डिस्कनेक्शन की इंफॉर्मेशन आते हैं। मैं यहां नहीं हूं की फीलिंग आती है, कहीं और आप होते हैं। आप होते हैं लेकिन नहीं होते। आप में फैटिग होता है, फॉगिनेस आता है, आप कोलैप्स हो जाते हैं, आप डिसोसिएट हो जाते हैं, आप में एम्प्टीनेस फील आती है, डीप ओवरवेलम रिस्पॉन्स आता है। ये सारे संकेत क्या है? ये सारे इस बॉडी संकेत दे रही है डोर्सल वेगल से, भाई रुक जाओ, थम जाओ, फ्रीज हो जाओ। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि अन्न से शरीर, और शरीर में पांच भूतों से ये शरीर बना है। शरीर जो है पांच भूतों से या अन्न से बना है। जब कोई भी तत्व असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो शरीर संकेत देता है। अब जैसे पृथ्वी तत्व को आयुर्वेद क्या मानता है? हड्डियां, मांस, नाखून, ये सब आपके पृथ्वी तत्व है। इसको हम लोग चक्रों में मूलाधार मानते हैं, जो हमारे भीतर स्टेबिलिटी देता है। जब आपके पृथ्वी तत्व की तरफ से हैवीनेस का संकेत आने लगे, लेथार्जी का संकेत आने लगे, आपका वेट बढ़ने लगे, तो ग्राउंडिंग की आवश्यकता है। प्रकृति में समय देना चाहिए, आसन प्राणायाम करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि जल तत्व के भीतर के रूप में हमारे भीतर तरह तरह के हार्मोन्स है, रक्त है, आंसू है, लसिकाएं है। हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे तरल पदार्थ हैं जो वाटर एलिमेंट को शो करता है। और चक्रों में ये स्वादिष्ठान में है, जो हमारे भीतर के फ्लो को, इलास्टिसिटी को वो कंट्रोल करता है। और अगर आप अपने, उसका संकेत कैसा आता है? जब आप ड्राइनेस फील करते हो, एक्सेसिव फ्लो फील करते हो, इमोशनल ब्लॉकेज फील करते हो, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड चिड़चिड़ापन, ये जब बढ़ जाता है, तो आप समझो कि वाटर का इम्बैलेंस हो गया। ऐसे में कई लोगों को हम नाचने, कूदने, उछलने, दौड़ने, भागने के बारे में कहते हैं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही, क्या करो? तो मैं कहता दौड़ लगाओ, मैदान में जाके 2-3 किलोमीटर दौड़ जाओ। तो मेरे ऊपर हंसते कहते गुरुजी, मैं बता रहा हूं कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, आप कहते दौड़ जाओ। दौड़ने से क्या होगा? अरे दौड़ोगे तो आपकी हिप मूवमेंट होगी, आपके स्वादिष्ठान चक्र पे उसका असर होगा, आपका वाटर बैलेंस होगा। उसी प्रकार से अग्नि तत्व से भी हमारा शरीर, पांच तत्वों में अग्नि तत्व आता है। अग्नि तत्व का क्या काम है? आयुर्वेद कहता है पाचन है, मेटाबॉलिज्म है, बॉडी हीट है ना, ये फायर एलिमेंट होता है। ये मणिपुर चक्र इसका केंद्र है। और मणिपुर चक्र का क्या काम है? ट्रांसफॉर्मेशन।
अगर मूलाधार का काम स्टेबिलिटी है, स्वादिष्ठान का काम फ्लो एंड इलास्टिसिटी है, तो मणिपुर का काम ट्रांसफॉर्मेशन है, सब्लिमेशन है। और ये कैसे आपको संकेत आता है? इंडाइजेशन से, खट्टे डकार से, रेग से, फीवर से, अपच से, कब्ज से, भूख नहीं लग रही है, मोटापा बढ़ रहा है, ये संकेत आ रहा है कि हाँ, आपका मणिपुर कुछ गड़बड़ है। और आपको ऐसे में खूब सारा कपालभाति, खूब प्राणायाम करने चाहिए, बंध लगाने चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार अग्नि तत्व के लिए बेस्ट माना जाता है। इसीलिए कई बार साधना की पूर्वाभ्यास से पहले हम लोग को 12-12 राउंड सूर्य नमस्कार कराए जाते हैं। तो वायु तत्व पे आते हैं। वायु तत्व जो हमारा श्वास है, ज्वाइंट मूवमेंट है। अभी आप लोगों ने जो एक्सरसाइज किया, वो ज्वाइंट मूवमेंट वो वायु तत्व के लिए था। इसीलिए इस सीरीज को कई परंपराएं इसको वात के अभ्यास, पवन मुक्तासन सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 ऐसे करके बोलते हैं। इसको सूक्ष्म व्यायाम ना बोल करके पवन मुक्तासन बोलते हैं। आप बताओ, पैर की एड़ियों पे, पैर के जानु नमन, श्रोणी नमन, श्रोणी चक्र, जानु नमन, जानु चक्र, गुल्फ नमन, गुल्फ चक्र, पादांगुली नमन, ये सारे अभ्यास आज कर रहे थे। मैं कहूंगा ये सब पवन मुक्तासन है। क्यों? क्योंकि ये आपकी वायु को कंट्रोल कर रहा है, जॉइंट मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये आपके नर्व के इंपल्सेस को कंट्रोल करता है, उसको प्रॉपरली मोटिवेट करता है। इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना वायु काम है। वायु काम है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर करना, कोई चीज को मूव करना, लॉजिस्टिक। जैसे ट्रक और ये मालवाहक गाड़ियां होती है ना, एक सामान को दूसरी जगह पे ले जाती है, ये गाड़ियां, व्हीकल, है ना। ये है आपका वायु तत्व। वायु तत्व काम है एक 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 जगह की चीज को दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसफरिंग का काम उसका होता है। तो आपको संकेत कैसे आता है? आपको संकेत आता है जब आप कभी कभी ब्रेथलेस महसूस करते हो, आप एंजाइटी, रेस्टलेस महसूस करते हो, आपका मन बहुत चंचल है, यहां छोड़ा वहां छोड़ा, काम आधे में छोड़ देते हो। जोश जोश में शुरुआत होता है, कोई काम दिया कि भाई ये काम कर लो, स्टार्टिंग में खूब जोश दिखाएंगे, अरे ठीक है ये वो, उसके बाद जोश ठंडा हो जाता है आपका, आधे में काम छोड़ देते हो। कोई कोई तो ढंग से शुरुआत भी नहीं कर पाते हैं। समझ लो कि आपका वायु तत्व बर्बाद हो रखा है, आपकी अनाहत चक्र की ऐसी तैसी हो रखी है। अनाहत चक्र वाले जिनका विकृत है, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, आधे अधूरे करेंगे, आधे में छोड़ देंगे, शुरुआत करेंगे छोड़ देंगे। इन लोगों को प्राणायाम करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। और उसी प्रकार से आकाश तत्व है। आकाश तत्व जो है वो विशुद्धि चक्र के से केंद्रित है। और आकाश चक्र ओपननेस, नॉलेज, इसका चक्र है। हमारे भीतर भी कई प्रकार के हॉलो स्पेस है, जॉइंट्स में, थ्रोट में। और इसका संकेत आता है जब हम अपने आप को संकुचित फील करते हैं, हम जब हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, फॉगिनेस डेवलप होता है, हम स्पीचलेस होते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को योग निद्रा जैसे अभ्यास करने चाहिए। हमारे 5 प्रकार के वायु होते हैं, पंचवायु, जिसको हम लोग कहते हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जो हमारे आ, ये पंचवायु है, ये भी हमें संकेत भेजते हैं। आपकी श्वास का गति क्या है, हृदय की गति क्या है, शैलो ब्रीथ ले रही हो, आपका लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या है, लंबाई कैसी है, आप रैपिड एंड शैलो हो ब्रेथ में, या फिर आप डीप एंड लॉन्ग ब्रीथ ले रहे हो। ये तय करता है कि आपके प्राण के हालात कैसे हैं। उसी प्रकार अपान भी आपको संकेत भेजता है।
अपान ऑल्दो उसका मूवमेंट डाउनवर्ड्स होता है, ऑल्दो उसका मूवमेंट जो है डाउनवर्ड होता है, लेकिन वो आपको लगातार संकेत भेजता है। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका ढंग से खुलासा नहीं हुआ, आपको कोई गायनिक बीमारी हो गई, कोई रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो गया, आपके कमर जो है वो कम फ्लेक्सिबल है। अगर आपको हम कहते हैं खड़े होकर के अपने ही पैर को छू लो बिना घुटना मोड़े, अगर आप अपने ही पैर को नहीं छू पाते बिना घुटना मोड़े, बिना घुटने को टेढ़ा किए हुए, तो समझ लो कि आपका अपान डिस्टर्ब है। उसी प्रकार से समान समान वायु भी संकेत करता है। जब आपके पुअर डाइजेशन होते हैं, आप ब्लोटिंग करते हैं, डकारे आती है, उल्टी आती है, खट्टे डकार आते हैं, तो समझ लो कि समान गड़बड़ है। तो समान वायु डाइजेस्टिव फायर को इंगित करता है, वो नेवल रीजन के लिए है। उसी प्रकार से उदान वायु आपके थ्रोट रीजन पे वर्क करता है, आपके हाथ और पैरों पे वर्क करता है, तो वहां से भी संकेत आते हैं। आपके एक्सप्रेशंस, आपके रिएक्शंस, आपकी स्पीच, आपकी एलिवेशंस, ये सब उदान वायु तय करता है। और उसी प्रकार से व्यान के भी आपको आवाजें आती है। व्यान वायु जो पूरे शरीर में फैला है, जो आपके सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। जब आपका सर्कुलेशन पुअर होता है तो आपको त्वचा संबंधी बीमारियां, चेहरे पे फुंसियां आ रही हैं, घमौरियां हो रही हैं, रैशेस हो रहे हैं, आपके नर्व इंपल्सेस डिस्टर्ब है ना, आपके ब्लड का फ्लो, कई तरह के इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो हम उसको व्यान की आवाज कहते हैं। उसी प्रकार से आपके चक्र हैं, चक्र भी आपको संकेत देते हैं। ये शरीर का ही हिस्सा है, स्थूल शरीर का हिस्सा है चक्र, भले नहीं दिखती है, भले ही प्राणमय कोश में है, पर ये स्थूल है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत नहीं आता है। और ये आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, मूलाधार चक्र इंफॉर्मेशन देता है आपको। हर चक्र का एक साइकोलॉजी है। मूलाधार जहां पे सेफ्टी, इस्टेब्लिशमेंट का चक्र है, वहीं फ्लो और इलास्टिसिटी का चक्र स्वादिष्ठान है। पावर, स्ट्रेंथ, आपके कर्मस, आपके एक्शंस मणिपुर बताते हैं, तो आपके भीतर की इमोशंस आपके अनाहत बताते हैं। जहां आपका नॉलेज, आपका ट्रुथ, आपकी स्पीच विशुद्धि बताती है, कम्युनिकेशंस वगैरह, वही आपका इनसाइट, आपका ईएसपी, आपका इंट्यूशन, वो आज्ञा बताता है। और ये सब चीज आपके चक्रों के भीतर से आपको पता लग रहा है, कौन सा चक्र कितना स्ट्रांग है। ये किसी योगाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है, या आप अपने आप बता सकते हो। आप अपने आप को देख लो, आपके भीतर देख लो। अगर आपको बैक पेन हो रहा है, फैटिक हो रहा है, फियर हो रहा है, तो समझ लो कि मूलाधार गड़बड़ है, आपको ग्राउंडिंग करना है। आपकी अगर जो हिप है उसमें टाइटनेस है, आपकी कमर जो है ज्यादा मुड़ नहीं सकती है, स्टेगनेंट है वो, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं है, आपको बहुत जिंदगी में बहुत बार गिल्ट फील हो रही, ग्लानी फील हो रही है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आपका स्वादिष्ठान गड़बड़ है। आपको स्वादिष्ठान पे काम करना है। अगर आपके अंदर में एसिडिटी हो रही है, बार बार कब्ज हो रहा है, आपको अपच हो रहा है ना, तो समझ लो कि आपके जो प्रॉब्लम है वो आपकी मणिपुर में है। आप हर जगह टाइम से नहीं पहुंचते हैं, आपकी ट्रेन छूट जाया करती है, आपका हर काम में लेट हो जाते हैं, टाइम का डिसबैलेंस रहता है, तो समझ लो मणिपुर गड़बड़ है। अगर आप प्रोकास्टिनेशन करते हैं, आप हर काम को टालते हैं, तो समझ लो मणिपुर गड़बड़ है आपका। इंफॉर्मेशन आ रहा है बॉडी से आपको, आपके चेस्ट में टाइटनेस हो रहा है, ग्रीफ हो रहा है, आप किसी चीज के लिए ओपन नहीं है, हर जगह आप संकुचित हो जाते हैं, तो समझ लो आपका अनाहत गड़बड़ है।
आपके सोर थ्रोट हो जाते हैं, आपके भीतर जो है असमंजसता आ जाती है, आपके भीतर में क्या करूं क्या ना करूं निर्णय नहीं ले पाते आप, जो है कई बार फॉगी हो जाते हैं, दिमाग डल हो जाता है, समझ लो कि विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी हो गई। आपके हेडेक है, आपके किसी विजय विषय में लेके कंफ्यूजन्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज है, तो समझ लो कि आपकी आज्ञा चक्र के इश्यूज हैं, गड़बड़ है आपका आज्ञा चक्र। तो आपकी भावना और देह, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। फिनिश में, फिनलैंड में एक न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरो रिसर्च हुआ, जिसमें पाया गया कि इमोशंस जो है वो हमारे शरीर में एक कांस्टेंट बॉडी मैप्स और एक्रॉस, मतलब हमारे बॉडी में कई प्रकार के मैप क्रिएट करता है, या कॉन्सिस्टेंट बॉडी मैप से हम अपने इमोशंस को जान सकते हैं, वैसा वर्षा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये किसी धर्म की बात है कि हम, ये फिनलैंड में ये प्रयोग हुआ है तो ये केवल ईसाइयों के लिए, विदेशियों के लिए, भारत में भी लागू होता है, ऑल फॉर ह्यूमन अक्रॉस ऑल कल्चर्स। आपने महसूस नहीं किया जब आप डर जाते हो तो आपकी चेस्ट, आपकी छाती, आपका एब्डोमेन फ्रीज हो जाता है? याद करो डर के माहौल को, इसमें कोई देशी विदेशी बात नहीं कि भारत के लोगों को होता है विदेशी लोग को नहीं होता, सबको होता है, एज ए ह्यूमन सबके लिए है ये। जब आप खुश होते हैं तो आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। क्यों खुशी में लोग नाचने लगते हैं? कभी सुना है ना खुशी में लोग, और लोग खुशी में नाचते हैं, क्यों नाचते हैं? क्योंकि होल बॉडी एक्टिवेट हो जाता है उनका। जॉय से होल बॉडी एक्टिवेट होता है। एंगर से क्या होता है? अपर बॉडी हीट हो जाती है। ये आपका जो बॉडी मैपिंग है वो आपकी इमोशंस को बता रहा है, शरीर बता रहा है। हम कहते हैं गुस्से में लाल पीले हो गए, आंखें चढ़ गई, क्रोध से आंखें लाल हो गई, कान से पसीना आ गया डर के। हम ये सब जब बातें करते हैं तो ये केवल कहावतें नहीं है। आपका, आपकी भावनाएं और आपका शरीर उसको मैपिंग करता है, आपकी भावनाओं के बारे में बताता है। आप क्रोध होते हैं तो आपके चेस्ट में, आपके जॉ में, आपके फिस्ट में, आपके नेक में परिवर्तन होता है। आपके बॉडी हीट में चेंजेस होता है, टेंशन बॉडी के डिफरेंट मसल टेंशंस डेवलप होती है, टाइटनिंग डेवलप होती है। आप भयभीत होते हैं तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन, कोल्डनेस और फ्रीजिंग अनुभव करते हैं। आप दुखी होते हैं, ग्रीफ में होते हैं तो आपकी चेस्ट, थ्रोट और आईज में उसका फर्क होता है। हैवीनेस, ईचिंग, कॉन्स्ट्रिक्शंस फील करते हैं। उसी तरह से जब आप प्रेम में रहते हैं तो आपकी चेस्ट, हैंड और होल बॉडी में उसका वार्मथ, एक्सपेंशन और लाइट के रूप में फील करते हैं। ये देखो, ये शरीर रेस्पॉन्स कर रहा है। भावना को शरीर से अलग मत मानो, शरीर के साथ दोनों जुड़ा, एक स्थूल है दूसरा सूक्ष्म है। केवल स्थूलता और सूक्ष्मता का ही फर्क है। मन उसी चीज का सूक्ष्म है और शरीर उसी चीज का स्थूल है, चीजें सेम है। आप ट्रॉमा को ऐसा मत सोचो कि ट्रॉमा कोई मेंटल टर्म है। ट्रॉमा इज नॉट व्हाट हैपेंड टू यू, इट इज व्हाट हैपेंड इनसाइड योर बॉडी एज अ रिजल्ट। ट्रॉमा मतलब कोई मानसिक आपको कुंठा है, चिंता, ये केवल मानसिक बात नहीं है कि आपके साथ ऐसा घटना घट गया। घटना तो घट गया, पास्ट हो गया, लेकिन आपके शरीर में उसका कुछ रिजल्ट आ गया। व्हाट हैपेंस इनसाइड योर बॉडी एज अ रिजल्ट। शरीर में फंसी हुई सर्वाइवल एनर्जी ही ट्रॉमा है। आपकी बॉडी की जो मेमोरी है ना वो कभी बहुत स्ट्रांग है, आदमी कभी नहीं भूलता। ट्रॉमेटिक इवेंट्स बॉडी में स्टोर होती है, वो ब्रेन में नहीं स्टोर होती है, वो बॉडी में स्टोर होती है आपके। ये ट्रॉमा, ये दुख, ये चिंता, ये कुंठा आपके शरीर को लगता है। जो ट्रिगर क्या, तो ये मेंटल ट्रिगर नहीं होती है, बॉडी उसको रीलाइव करती है। बॉडी के जो सेंसेस हैं वो उसको रीलाइव करते हैं।
जब फाइट या फ्लाइट कंप्लीट ना हो तो बॉडी फ्रीज हो जाती है। तो फ्रोजन सर्वाइवल इंपल्सेस है, इसको इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स भी हम लोग कहते हैं। ट्रिम्बलिंग, कांपना, शेक, आपकी बॉडी कंपती है। ये नर्वस सिस्टम का एक नेचुरल रिलीज है। आप जानवरों में देख सकते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। कुछ चीजें एनर्जी बॉडी रिलीज करती है उस तरीके से। आप रो करके अपने दुख को रिलीज करते, उसको हम लोग न्यूरो साइंस में हाइपर एरोजल भी कहते हैं, जिसमें कि आप क्रॉनिक विजिलेंस रखते हैं, लगातार उस पर विजिलेंस होता है, ऑलवेज ऑन गार्ड। आपकी मसल्स कभी रिलैक्स नहीं होती है। हम लोग बोल देते हैं यार चलो मसल्स को रिलैक्स करो, शरीर को शिथिल करो। आप सोते हैं तब भी आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होते हैं। आप महसूस करते हो जब आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप, मैं कहते हो कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। आपका डोर्सल वैगल शट डाउन हो गया, आप डिसोसिएट हो गए, बॉडीज गोज ऑफलाइन, ऑफलाइन चले गए आप अपने सर्वाइवल ओवरवेल्म में चले गए, तो बॉडी हाइपर एराउजल हो जाता है। कई बार विंडोज ऑफ टॉलरेंस, जब आपका हाइपर एराउजल और हाइपो एराउजल, इसके बीच में जब आप खड़े होते हैं, तो जो हील होने का विंडो है वो है विंडो ऑफ टॉलरेंस। हम इन सब बातों को डिटेल में समझेंगे कि हम कैसे अपने बॉडी के रिस्पॉन्सेस को सुन सकें, समझ सकें, तभी हम देह के बियॉन्ड जा पाएंगे। देह के बियॉन्ड जाना क्यों आवश्यक है? ताकि हम स्वयं को जाने, अपनी अंतः प्रज्ञा को समझे। मैंने जैसा बताया, आपका पेट आपका सेकंड ब्रेन है, और आपके डिसीजन मेकिंग में आपके शरीर की संकेतों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सोचते हो केवल आप अपनी बुद्धि से डिसीजन मेक करते हो, डिसीजन बनाते हो, तो ऐसा नहीं है। आपके बॉडी में जो डाटा प्रोसेस हो रहा है और बहुत तेजी से होता है। आप ये समझो कि 10 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, 10 मिलियन बिट्स पर सेकेंड। आप कल्पना करो कि उसकी स्पीड क्या है। तो ये आपको इंट्यूशन होता है, आपकी गट फील होती है। बहुत तरह के सूक्ष्म संकेत आपको आपके शरीर से मिलते हैं। कई प्रकार के इंट्यूशंस होते हैं। जैसे कई बार आप लोग का ना पेट में कुछ हौला हौले से हो रहा है, पेट में तितलियां हो रही है, अचानक से मन रुक जाता है, यहां ना जाओ, कुछ तो खतरा है। कुछ तो चेस्ट क्लोज होने लगता है, जाओ टाइट होने लगती है, आपकी स्टोमक स्निकिंग होने लगती है, आप भीतर कुछ महसूस करने लगते हैं। ये कहां से आ रहा है संकेत? ये कौन सूक्ष्म संकेत दे रहा है? ये कौन से क्लूज हैं? हम आगे भी इसी प्रकार से बहुत सारे अपने भीतर के अंतर आवाजों को समझेंगे, जानेंगे। इस सप्ताह हम लोग समझेंगे कि हम बॉडी के उन सब इनर्ट आवाजों को कैसे सुने, कैसे समझें। हम बॉडी स्कैनिंग कर कैसे करें। बॉडी में एक दिन में आप कम से कम 80 से 85 हजार संकेत पाते हो। ये न्यूरो साइंटिस्ट कह रहे हैं। हर सेंसेशन एक संदेश है, लेकिन हम दुर्भाग्यवश 70%
को तो जानते ही नहीं है। बाकी जो 30% है उसमें भी हम आधा सुनते हैं, आधा जस मन जैसे मन तैसे सुनते हैं। हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम देह के संकेत को कैसे पढ़ सके, अपने बॉडी के लैंग्वेज को कैसे पढ़ सके। क्या होता है, क्यों आपका अचानक से जॉ में, जबड़े में चेंजेस आने लगते हैं? आपने कभी गौर किया है, कभी कभी आपका कंधा हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, कभी आपका कंधा आगे की तरफ हाउंच हो जाता है। आपने कभी गौर ही नहीं किया होगा, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। आपके छाती में बहुत सारे चेंजेस, उसमें दबाव, उसका भारीपन, उसका खुला होना, उसका क्लोज होना, बहुत तरह की छाती में परिवर्तन हो रहे हैं। आपके पेट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, कभी मरोड़ हो रहा है, कभी खालीपन आ रहा है, कभी डकार आ रहा है, कभी जंभाइयां आ रही हैं। आपकी श्वास, आपकी फीलिंग, कई तरह की चीजें हो रही हैं। आप आपने कभी गौर किया है कि आप बैठे बैठे पैर को हिला रहे हो? बहुत लोग करते हैं, आप देखते होंगे, बैठे बैठे पैर को हिला रहे हैं, बैठे पैर को हिला रहे हैं, या उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी उंगलियां फोड़ने लगते हैं लोग, पटपट की आवाजें करने लगते हैं, बैठ के उंगलियां ही फोड़ रहे हैं, है ना? पैर की उंगलियां फोड़ रहे हैं। कुछ लोग बैठे बैठे अपना गर्दन ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, बालों में खुजली कर रहे हैं। भाई किसी को कोई चीज नहीं आ रहा है, बच्चे को पूछ लिया, कभी आपने गौर किया, बच्चे को चीज पूछी ऊपर की ओर देखने लगता है, वाई? बच्चे ऊपर की ओर क्यों देखते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज है। आप आप अगर इस बॉडी लैंग्वेज को, इस देह को पढ़ना सीखेंगे, इस श्वास की भाषा को समझे, आपके चक्र आपको बता रहे हैं, आपके तत्व आपको बता रहे हैं, प्राण अपान समान, ये सब बता रहे हैं। माइंड और आपकी बॉडी में एक खास देह और मन का संवाद हो रहा है, और इस संवाद का रिएक्शंस आपके बॉडी में कई प्रकार के सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं। तो जब आप इन सिम्टम्स को समझेंगे ना, तो आपको लगेगा ये देह तो भाई यार सच्चा यार है, जिंदगी का मन सबसे झूठा यार है, और शरीर सबसे सच्चा यार है। इसलिए अपने बॉडी को ऑनर करो, ये कभी झूठ नहीं बोलता है, उसको सुनो। हर सेंसेशन एक संदेह है, एक संदेश है। उसको महसूस करो, उसको फील करो, बॉडी का स्कैनिंग करो बार बार। हम आपको सिखाते हैं ना, टॉप ऑफ द हेड से टिप ऑफ द टोज तक पूरा ध्यान दो, उसकी डेली प्रैक्टिस करो। संवाद करो शरीर के साथ, जब आप आसन करते हो तो संवाद करो, बॉडी को वॉइस दो, और गट ब्रेन को भी समझने का आप प्रयास करो। तो आज इतना ही। आप लोग इतने ध्यान से, इतने प्यार से हमें सुने, समझे। हम लोग आगे दिनों में भी, हम लोग इस सप्ताह शरीर को और अच्छे से जानते समझते हैं। मन के साथ शरीर भी महत्वपूर्ण है। इस जानने के क्रम में हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, सब लोग खूब। अच्छा, एक चीज और, मैं और मेरी टीम बार बार आप लोगों को बहुत तरह की इंफॉर्मेशंस देती है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, कि ये जो किताबों की बात है वो बताती रहती है, किताबों को बहुत अच्छे तरीके से समझाती रहती है। तो हम चाहते हैं कि आप इनको देखो, सुनो, और समझने की कोशिश करो। नादोपासना किताब अगर आप नहीं लिए हैं, तो आप डे बाय डे, हर दिन आपको इंफॉर्मेशन जाता रहता है मीडिया के थ्रू, उसको कम से कम देखो आप, तो आपको उसे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। चलो आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।